देखो, अपन ने अभी है ना सिक्योरिटी मिशन के क्वेश्चन किए थे। देखो 90% क्वेश्चन तो बीसीएस और सिक्योरिटी मिशन के क्या है, सेम है, कुछ क्वेश्चन ही चेंज है। देखो ये क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो आप सिक्योरिटी मिशन में देख सकते हो। अभी अपन ने किए हैं, जस्ट अभी अपन ने करके आए हैं। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अभी अपन जस्ट करके आए हैं, ये हो जाएगा। ये भी अपन ये सेम है। देख तो मैंने सिक्योरिटी मिशन का वीडियो अपलोड कर रखा है। इसमें तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ क्यू वी तो होता है, कौन सा ऊर्जा का नहीं है, अच्छे से पढ़ना, पूछा नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है, कौन सा नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। समदारित्र में ऊर्जा, ये देखो सिक्योरिटी मिशन का सेम क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन चेंज होगा तो उसका बताऊँ। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कुलाम या वोल्ट होता है। लंबार्धक, ये सेम सवाल, लंबार्धक मतलब निरक्ष के अनुदिश लेके आ जाते हैं। तो निरक्ष के अनुदिश किसी भी आवेश को लाते हैं तो क्या क्या कार्य कितना होता है, शून्य। और अगर प्राविद्युत पदार्थ भर देता हूँ तो ऊर्जा का मान हमेशा घटता है, और कितना गुना घट जाता है, के गुना। और के को क्या बोला जाता है, प्राविद्युत माध्यम का प्राविद्युतांक। विद्युत धारिता की मात्रा, ये आपको पता है, इसका मात्रा क्या होता है, फेराडे। सी बराबर क्यू अपॉन वी यानी कुलाम पर वोल्ट। समदत्त की प्लेटों पर आवेश बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, आवेश बढ़ाता हूँ, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लेटों के मध्य धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, धारिता का मान कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो वो समदत्त क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, निरावेशित। याद रखना, किसी भी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होते हैं C = 4πε0r। तो C किसके समानुपाती हो जाएगा, R के समानुपाती। किसकी धारिता ज़्यादा है, जो Q के पास होता है उसकी धारिता हमेशा क्या होती है, ज़्यादा, A की ज़्यादा हो जाएगी। और अगर V और Q के बीच का ग्राफ है तो धारिता का मान किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। ये सवाल अपन कर चुके हैं। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत नहीं होती हैं, पृथ्वी की धारिता अनंत नहीं होती हैं। पृथ्वी की धारिता का अगर तुम अच्छे से करोगे, पृथ्वी की त्रिज्या हिज्या लेके किसी भी गोली चालक की धारिता कितनी होती है, 4πε0r होती हैं। तो याद रखना, पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको सिक्योरिटी मिशन में फटाफट में अनंत बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट वापस से अच्छे से देखना। पृथ्वी की धारिता कभी भी अनंत, अगर कोई पूछे पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो आपको एक ही आंसर देना, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफेड। क्योंकि पृथ्वी को अपन गोलाकार मानते हैं और गोले की तो धारिता कितनी हो जाएगी, 4πε0 × R। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो R की जगह कितना लिख दोगे, 6400 × 10³ मीटर। और ε0 की जगह कितना लिखोगे, 8.85 × 10⁻12। और सोल्व करोगे और कितना माइक्रोफेड आएगी, 711 माइक्रोफेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 19वां सवाल याद कर लो। मैंने सिक्योरिटी मिशन में फटाफट अनंत बोल दिया होगा, लेकिन अनंत नहीं होती हैं, कितनी होती हैं, 711 माइक्रोफेड होती हैं। अगला सवाल, दिए गए समदत्त में क्या निकालो, तुल्य धारिता। कौन से, इसकी भी धारिता C दे रखे हैं, इसकी भी C, और इसकी भी कितनी दे रखी है, C। कौन से क्रम में, समांतर में, जुड़ जाएंगे 2C। फिर कौन से में, श्रेणी में। तो कितना हो जाएगा, 2C × C/2C + C। तो 2C² / 3C, तो C से C कर देगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2C/3। कौन सा आंसर आ जाएगा, 2C/3। किसी भी आवेश के कारण अनंत पे विभव कितना होता है, शून्य होता है। ये आपको हो सकता है। विद्युत विभव की परिभाषा, ये कैसी राशियाँ होती हैं, अदिश। समविभव पृष्ठ आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, वो होते हैं द्विध्रुव की निरक्ष पे, द्विध्रुव की निरक्ष पे। समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को लेके जाते कार्य कितना होता है, शून्य। निरक्ष पे विद्युत विभव कितना होता है, 0। चालक की धारिता का मान कभी भी याद रखना, आवेश पे और विभवांतर पे और उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी चालक की धारिता का मान उसके आकार और आकृति पर निर्भर करता है, और उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है, और उसके समीप रखे किसी चालक पर निर्भर करता है। धारिता का मात्रक ये आपको आता है। समांतर प्लेट समदत्त का सूत्र क्या होता है, ये भी आता है। और ये संबंध आपको आना चाहिए, प्राविद्युतांक और किसमें, विद्युत प्रवृत्ति में आपको संबंध आना। देखो अगले ये सवाल क्या है, देखो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछा है, ये देखो 11वां, प्राविद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। वहाँ पर याद रखो, आपका अपन ने पढ़ा था चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के संबंध क्या होता था, याद करो, μr = कितना होता था,
1+काई m होता था। कितना होता है? काई m। यहाँ पर प्राविधिकता को कैसे लिखा जाता है? k। तो k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर 1+काई e। कितना हो जाएगा? k बराबर 1+काई e। k बराबर 1+काई e। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा उस चालक पृष्ठ के लंबवत होता है और कितना होता है? पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन कितना होता है? याद करो, अभी अपन ने क्या था? सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा? 2ε0 किसके बराबर होता है? सिग्मा अपॉन 2 सॉरी ये कितना हो जाता है? किसी भी अपन ने पढ़ा था जब अपन ने ये किसके बारे में पढ़ा था? चालक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था किसी भी चालक की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चालक के लंबवत होती है। और कितनी होती है? अपने गाउस के नियम से निकाला भी था। कितना निकल के आया था? सिग्मा अपॉन ε0। एकल धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं? आपको पता है गोलाकार होते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता का मतलब होते हैं dv अपॉन dr। विभव प्रवणता क्या होती है? dv अपॉन dr को क्या बोला जाता है? विभव प्रवणता। किसको? अच्छे से याद रखना, dv अपॉन, आपको लिखा हुआ है, dv अपॉन dr को बोला जाता है विभव प्रवणता और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। रेखीय आवेश समभुज पृष्ठ कैसे होते हैं? बेलनाकार। समधारित्र किसको बोलते हैं? आपको पता है। निरक्ष पे निकालना हो तो आपको निकालना आना चाहिए। ये 2 और 2 कौन से क्रम में? श्रेणी में, तो कितना हो जाएगा? 1। और ये 2 और 2 किसमें? श्रेणी में। कितना हो जाएगा? 1। 1 और 1 समांतर में, कितना माइक्रोफेड आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसी भी चालक के अंदर विभव तो क्या रहता है? नियत रहता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। 20वां सवाल इंपॉर्टेंट है, 19वां सवाल इंपॉर्टेंट है। दूर से r दूरी पर कितना होता है? विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। कितना होता है? kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। अगर अक्ष पर बात करें तो अक्ष पे या तो होगा प्लस kp अपॉन r स्क्वायर होते हैं। kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, या तो हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर, और या कितना हो जाएगा अक्ष पर? माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको पता है, किसी भी चालक के बाह्य पृष्ठ पर, चालक के जस्ट बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन ε0। ये याद रखना। प्राविद्युतता को किस लिखते हैं? k से। विद्युत प्रवृत्ति को किस लिखते हैं? काई e से। और k का मान हमेशा याद रखना, k का मान हमेशा किसके बराबर होता है? 1+काई e। 1+ किसके बराबर होता है? काई ई के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अब मैंने आपको सारी चीज़ें बताती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रोफेड। इंपॉर्टेंट है, अनंत नहीं होती है। मैंने आपको सिक्योरिटी मिशन में फटाफट में अनंत बता देता, लेकिन कितनी होती है? 711 माइक्रोफेड। ये आपको इतना आना चाहिए।